हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश प्रजापति, गांव टोस, जिला मथुरा का। दोस्तों, इन्होंने पूछा है, काकी काका कहाँ गयो है, बैठ जा जमाई तेरो फूफा आरो होगो। दोस्तों, इनका कमेंट बड़ा ही गजब का है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे आज इनके कमेंट का उत्तर देने का। तो दोस्तों, क्या हुआ, इसको जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि बलदाऊ की पुत्री ब्रैतसला नाम की थी। तो दोस्तों, उसका विवाह अभिमन्यु के साथ में हुआ था। और दोस्तों, दूसरी रानी थी उनकी उत्तरा। उत्तरा का विवाह पहले ही अभिमन्यु से हो गया था, जिससे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था। तो क्या होता है, एक बार अभिमन्यु अपनी ससुराल में जा रहे थे और पहुंच जाते हैं भगवान कृष्ण के धाम द्वारका में। अब क्या होता है, वहां पहुंचने पर वह कहने लगा जाकर के माता रुक्मणी से कि काकी काका कहाँ गए हुए। दोस्तों, काकी इसलिए कह रहा था कि जो अर्जुन था वह भगवान कृष्ण से आयु में बड़ा था, और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों का संबंध मामा फूफी का था, इसलिए दोनों भाई भाई लगते थे, तो काका लगते थे भगवान कृष्ण। इस प्रकार से उन्होंने जाकर के माता रुक्मणी से कहा कि काकी काका कहाँ गए हुए। तो दोस्तों, इस पर रुक्मणी भी बड़ी होशियार निकली। वह कहने लगी कि बैठ जा जमाई तेरो फूफा आ रहा होगो। दोस्तों, ये भी बड़ा पेचीदा प्रश्न था कि बैठ जा जमाई। जमाई वो इसलिए कह रही थी कि बलराम जी की पुत्री का विवाह स्वयं अभिमन्यु से हुआ था, इसलिए वह जमाई हो गया उस घर का। और तेरो फूफा आ रहा होगो। दोस्तों, अर्जुन जो था, अर्जुन के लिए सुभद्रा का विवाह हुआ था। सुभद्रा का विवाह होने के कारण से वह भगवान कृष्ण के लड़कों का फूफा लगा। तो इस प्रकार से अभिमन्यु का भी फूफा लगना चाहिए कि बैठ जा जमाई तेरे फूफा आ रहा होगो। अब दोस्तों, फूफा कौन आवेगो? दोस्तों, फूफा आएगा इसमें अर्जुन, जबकि वह उसका स्वयं का पिता था। तो दोस्तों, काकी काका कहाँ गए हुए, बैठ जा जमाई तेरा फूफा आ रहा होगो। दोस्तों, ये कहावत एक ग्रामीण तौर पर है, पर यह सत्य कहावत है, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन मामा फूफी के थे, भाई भाई थे। इधर बलराम की पुत्री इनके लिए अभिमन्यु के लिए ब्याही थी। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, और स्वयं अर्जुन के लिए सुभद्रा ब्याही थी, इसलिए सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, और बलराम की पुत्री का विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ। तो दोनों बाप बेटों की एक ही ससुराल हो गई। और ये भी कहा जाता है कि बात की बात और कथा की कथा, और सास बहुओं की एक ही पिता। अर्थात दोस्तों, सास बहू का एक पिता कहते थे उस समय दोस्तों बाबा को। तो वसुदेव जी जो थे, उनकी पुत्री सुभद्रा, और उनकी नातनी बलराम की पुत्री, इसलिए उसी घर में सुभद्रा गई अर्जुन के लिए। और अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु। तो अभिमन्यु
सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और उसी के लिए दे दी गई बलराम के द्वारा अपनी पुत्री। तब कहा गया है कि बात की बात और कथा की कथा और सास बहू का एक ही पिता। दोस्तों बहुत सुंदर धार्मिक पहेली थी कि बैठ जा जमाई तेरे फूफा आ रहोगो। दोस्तों इसमें दो पहेलियों का उत्तर एक साथ दिया गया है। मैं समझता हूं श्रीमान मुकेश प्रजापति आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।